नोटबुक और पेन अगर आपके पास नहीं है, इस मीटिंग को लेने से पहले मैं तीन चीज़ें बता देता हूँ। जिसके पास नोटबुक और पेन नहीं है, जो इस मेंटोरशिप के साथ कोई काम कर रहा है, उसका काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इस मेंटोरशिप को या लीव कर दे या वो काम कर, ठीक है। थर्ड पॉइंट ये है कि अगर आप को ये सारी चीज़ें ऑलरेडी आती हैं, आपको लगता है, तो आप इस सेशन को लीव करके जा सकते हो बिना अपना टाइम वेस्ट करवाए, ठीक है। ये जो वेबिनार है, ये आपका पूरे मंथ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट वेबिनार है। बिकॉज इस वेबिनार को दोबारा ना रिपीट किया जाएगा, और इस वेबिनार में आपको वो सारी चीज़ें बताई जाएंगी जो आपका 90% बिजनेस कंट्रोल करने पे हेल्प करेंगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जो स्टार्टअप होता है वो आपका होता है लीड जनरेशन से, ठीक है। लीड जनरेट होती है, लीड्स प्रोड्यूस होती हैं, लीड्स यूटिलाइज होती हैं, आपको पेड लीड्स प्रोवाइड की जाती हैं। इनविटेशन में आपको पेड पर्सनस प्रोवाइड किए जाते हैं। अब फर्स्ट आपको ये जानना है कि आपको वो लीड आती कहाँ से है। अब 90% जो लोग हैं वो फेसबुक यूज़ करना स्टार्ट कर लेते हैं। कम्युनिटी कहाँ से आती है? इंस्टाग्राम से अलग कम्युनिटी आती है, फेसबुक से अलग आती है, टिकटॉक से अलग आती है, लिंक्डइन से अलग आती है। हर तरह से अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग तरह की कम्युनिटीज हैं जिनके थ्रू आप यहाँ पर काम करते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये चेक करना है कि आपकी लीड आ कहाँ से रही है। अगर आप सारी कम्युनिटी को एक ही वे से, एक ही मेथड से इम्प्लीमेंट करते हो, तो आप गलत कर रहे हो। आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो भागने वाला है, सिंपल साफ बात है। अब बात कर लेते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल लीड जब पेड आती है, आप उनके साथ करते हैं क्या? वो आपने स्टार्टअप कैसे लेना है, इस काम को यूटिलाइज कैसे करना है, ईच एंड एवरीथिंग। आपको पेड लीड दी गई, आप क्या करते हैं? आप उनके नंबर सेव करते हैं। अब नंबर सेव कैसे करते हैं? 90% लोग नेम से नंबर सेव कर लेते हैं। नहीं, नंबर सेव मैं आपको जीरो से चीजें समझा रहा हूँ कि एक ऑथेंटिक काम कैसे किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, काशिफ नेम है उस पर्सन का। अब काशिफ किस दिन आया? 2 अक्टूबर के बैच में आया। अब 2 अक्टूबर FLP फॉर एवर का, इस तरह करके आप उसका नाम सेव कर सकते हैं। सेकंड, आपके पास जो व्हाट्सएप बिजनेस है वो आपके पास होना चाहिए। व्हाट्सएप बिजनेस में क्या होता है कि आपके पास टैग्स होते हैं, ठीक है, जिसे कहते हैं लेबल। लेबल लगा लेते हो डे 1, डे 2, डे 3 का। अब लेबल सिस्टम जो है उसमें आपको आसानी रहती है लोगों को लिंक प्रोवाइड करने में। आप लेबल लगा लोगे तो उस लेबल पे क्लिक करोगे, उस लेबल पे आगे आपको फर्दर सारा डेटा, सारे लोग नजर आ जाएंगे कि आज इस लेबल पे मैंने इतने लोगों को रजिस्टर किया था, इतने लोगों को मैं सेंड करूंगा अपना लिंक। इस लेबल से क्या होता है कि आप पर्सनल लोगों को यूज करते हो, कॉन्टेक्ट करना, रिमाइंडर दिलवाना, ये सारा कुछ। थर्ड ऑप्शन आपके पास ये आता है जी, ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट आपके व्हाट्सएप पे ऑलरेडी होती है। ब्रॉडकास्ट में क्या होता है, एक लिस्ट बनती है जिस लिस्ट से ऑटो मैसेज जाता है सबको। आपका एक ही मैसेज करोगे, आपके सबको मैसेज आएंगे, चाहे 40 लोगों को, ठीक है। बट इसके लिए शर्त ये है कि उनके पास आपका नंबर सेव होना चाहिए ऑलरेडी, ठीक है। अगर आपका नंबर ऑलरेडी सेव नहीं है, तो आप आगे फर्दर उनको ब्रॉडकास्ट मैसेज नहीं पहुंचेगा, उनको शेयर भी नहीं होगा। ये आपने गलती नहीं करनी। ये हो गया इन लीड्स को मैनेज करने का वे। मैनेज कैसे करना है इनका, लीड्स को अपने मोबाइल में लोड कैसे करना है, ये सारा मेथड मैंने आपको बता दिया। ये हो गया फर्स्ट ऑफ ऑल लोड कैसे करते हैं। अब बात करते हैं रिस्पॉन्स से। रिस्पॉन्स कैसे किया जाता है? अब 90% लोगों को रिस्पॉन्स ऐसे मिलता है कि एक अच्छा सा मैसेज होता है जिसके साथ 40 फूल बूटे लगे होते हैं, एरो मार्क्स, पता नहीं कौन कौन सा उन्होंने इमोजी यूज किया होता है। एक प्रोफेशनल लोग हमेशा सिंपल सिटी को प्रेफर करते हैं और सिंपल चीजें लेके चलते हैं। आपका जो क्विक रिस्पॉन्स मैसेज होता है जिसे कहते हैं ऑटो SMS। ऑटो SMS आपका जितना सिंपल होगा, उतना आप अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट करते हो, उतना आप अच्छी कम्युनिटी या लोगों को लगता है फेक नहीं है। क्योंकि फेक लोग ज्यादा चस्के डालते हैं, उसका कोई फायदा नहीं होता, कोई मीनिंग नहीं होता, कोई मतलब नहीं होता। ऑटो मैसेज आपका हमेशा सिंपल होना चाहिए। उनमें आपको चार चीजें रिक्वायर होती है सिर्फ: नेम, क्वालिफिकेशन, सिटी, एज। ये जो चार चीजें होती हैं ये आपको आइडेंटिफाई करने के लिए होती हैं कि अगला बंदा कहाँ से है, अगले बंदे को आपने डील कैसे करना है, ये क्वालिफिकेशन बताएगी, एज बताएगी, उसका सिटी बताएगी। ये तीन चीजें जो है ये आपका मेन पर्पस है इंफॉर्मेशन गेट करने का, और मेन जो चीजें हैं वो यही
मैटर करती है। यहाँ तक हो गया क्लियर कि ऑटो रिस्पॉन्स कैसे करना। अब 90% लोगों ने फूल बूटे लगाए होते हैं, पता नहीं क्या क्या लगाया, तो वो मीनिंगलेस है, उसका कोई फायदा नहीं। आप किसी को वो 9-10 बंदे, या वो जो स्कूल लाइफ में हम करते थे ना, चार्ट पेपर ग्लिटर्स पता नहीं क्या क्या, वो चीजें एक दूसरी लाइफ में होती हैं, और आप यहाँ पर बिजनेस करने हैं, तो बिजनेस करने के लिए पहले अपने आप को टर्म एंड कंडीशन में फॉलो करवाना पड़ेगा। ये हो गया आपका बेसिक जो है सेटअप। जब तक देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आप अगर किसी इंस्टीट्यूट में जाते हो तो आप क्या देखते हो, इन्वायरमेंट देखते हो। आपका एलजीएस भी वही किताबें पढ़ाता है, एलजीएस भी वही डिग्री देता है, और जो सरकारी स्कूल है वो भी आपको मैट्रिक करवाता है, एलजीएस भी मैट्रिक करवाता है। अब फर्क क्यों है, इन्वायरमेंट का। तो ये जो चीजें हैं ये डिसाइड करती हैं कि आपकी जो लीड्स हैं उनके साथ आपकी बातचीत कैसे होने वाली है, वो आपको कैसे। अब नेक्स्ट आता है डीपी का। अब 90% लोग इस कॉन्सेप्ट को इग्नोर कर देते हैं, 90% लोग इस बिजनेस में। टीपी आपका फर्स्ट इम्पैक्ट, फर्स्ट रोल अदा करती है आपका कि आप क्या हो। अगर आपकी डीपी किसी डॉल की, किसी हाथ की, या किसी भी रेलिवेंट मटेरियल की लगी हुई है, कोई फायदा नहीं। अगर आपने डीपी, आप कोई बुरखेवाई लगा रही है, किसी ने नकाब लगाया हुआ है, किसी ने बच्चों की सुई लगाई हुई है, किसी लड़का को इधर देख रहा है, कोई उधर देख रहा है, रंग बिरंगे डिजाइन डाले हुए हैं, इट्स नॉट अ प्रोफेशनल। डीपी हमेशा आपकी प्रोफेशनल होनी चाहिए। अब प्रोफेशनल डीपी क्या हो सकती है, आप कोई भी मार्केटिंग एजेंसी का नाम डाल सकते हो अपना, ये सारी चीजें ऐड करके, ये सारी चीजें आपको प्रेजेंट करनी आनी चाहिए। प्रेजेंटेशन इज एवरीथिंग। अगर आपके पास 1 करोड़ की गाड़ी है ना, उसे आपको बेचना नहीं आता, तो वो 1 करोड़ की गाड़ी आप नहीं बेच सकते। बट एक बंदा इसके पास एक मेहरान है, उसे बेचनी आती है, तो वो बेच सकता है, वो कोई भी गाड़ी बेच सकता है। सेम चीज इधर है कि आपकी प्रेजेंटेशन इन्हीं चीजों से मैटर करती है। और 90% लोग गौर ही नहीं करते, उन्हें पता ही नहीं होता कि बिजनेस स्टार्ट कहाँ से होता है। बिजनेस स्टार्ट होता है एथिक्स से। ये सारी एथिक्स है एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। अगर आप ये सारी एथिक्स नहीं लिख रहे, नहीं है आपके पास, देन आप 90% पीछे जा चुके। अब समय में अगर आपको ऑलरेडी पता है तो आप लीव कर दें, बिकॉज काफी लोग ऐसे हैं जो न्यू आए हैं, ठीक है। आपको अगर पता भी है तो आप फिर भी ये गलतियां कर रही हैं। आपके नंबर पे मैंने गलतियां देखी हैं, अगर मैं आपको सॉरी टू से राइट बात बताऊं, ठीक है। तो आप पहले गलतियां ठीक करें, फिर आप इम्प्लीमेंट तो करें। बातों से इम्प्लीमेंट नहीं होता, काम से इम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। अब समय, ये हो गया आपका बेसिक नीड। अब बात कर लेते हैं जी इनविटेशन। अब 90% लोग जो हैं उन्हें इनविटेशन नहीं करना आता। उन्हें नहीं पता कि काम कैसे करना है, काम नहीं करना, काम को कैसे कंटिन्यू करना है। आप सब समझते हो कि बस हमने आपके ऑफलाइन आपको एक वॉइस नोट देते हैं, हमने उसे कॉपी करना है, उसे रिपीट करना है। नहीं। अब इनविटेशन 3 तरह से होते हैं, एक होता है कॉल, एक होता है एसएमएस, एक होता है वॉइस नोट। कॉल जो होती है वो क्या होती है, कॉल में देखो आपको अगर पेड लीड्स मिल रही हैं, आपको अगर लोग उनके वो इंटरेस्ट रखते हैं, उनके साथ अगर आप एसएमएस कर रहे हो, वॉइस मैसेज कर रहे हो कि आप इंटरेस्टेड हैं, उनसे पूछ रहे हो आप इंटरेस्टेड हैं, दैट्स मीन कि आपको भी ये नहीं पता कि वो लीड किस कैटेगरी में बिलोंग कर रही है। दो तरह के इनविटेशन होते हैं, एक होता है फ्रंट एंड, एक होता है बैक एंड पिच। फ्रंट एंड पिच क्या होती है कि जिससे आप सामने से पिच कर रहे हो, आपको पता है अगला बंदा आपके पास खुद इन्फॉर्मेशन लेने आया है, और आप उसे अपनी कंपनी के बारे में फर बता रहे हो 2 मिनट प्रेजेंटेशन, ठीक है। अब यहाँ पर गलती चेक करना, जिनको पता है, जैसे मैम लीडर जो है वो उन लोगों को पता होती है, ठीक है। उनको पता होती है, बट गलती यहाँ पर जैसे लोग करते हैं। 2 मिनट की प्रेजेंटेशन है, आपने क्या करना होता है, आप उससे अभी भी कंफर्मेशन ले रहे हो कि आपने काम करना है, आपने ये चीज करनी है, कि आपने ये किया। भाई एक बंदा आपका फॉर्म फिल करके आ रहा है, आपकी फॉर्म फिल करने की उसकी वजह क्या, उसकी वजह यही है कि उसे ऑनलाइन वर्क करना है, उसे इंफॉर्मेशन है। आप कोई अननोन बंदे को वॉर्म मार्केटिंग में तो नहीं जा रहे ना, कोल्ड मार्केटिंग में भी नहीं जा रहे। आप एक सिंपल कंसल्टेंट बन के सामने बैठ के काम कर रहे हो। तो 90% लोग यहाँ पर ये गलती करते हैं कि एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहे होते हैं उस प्रोस्पेक्ट से, और उसे समझ नहीं आता, ठीक है। अब पहली गलती होगी। दूसरी गलती ये होगी कि आप जाके अगले पर्सन को ये बताते हो कि भाई हमारा ऑनलाइन काम है,
हमारा ये हम सोशल मीडिया प्रोवाइड करते हैं, हमने डिजिटल मार्केटिंग करवानी है, ये करवाना है, वो करवाना है। अगर आप एक 10वीं क्लास के बच्चे को ये सारी चीजें बताओगे तो उसे 1% भी समझ नहीं आएगा। अगर आप एक एफएससी वाले को बताओगे उसे भी समझ नहीं आएगा। अगर आप एक यूनिवर्सिटी लेवल वाले को समझाओगे तो उसे समझ आएगा। ठीक है, तो जो पर्सन आपका यूनी पढ़ता है उसे आपने ये डिजिटल मार्केटिंग वाली पिच करनी है। इसके अलावा जॉब नहीं करते, ठीक है, हाउसवाइफ्स हैं, स्टूडेंट है, इससे नीचे, उनको आपने सिंपल पिच करनी है। हमारा काम क्या है, आपको इधर 3 से 4 घंटे काम करना, कितना, 3 to 4 आवर्स आपने, ठीक है, ऑनलाइन जूम ऐप पे। जूम ऐप पे आपने ट्रेनिंग लेनी है, जूम ऐप पे आपको काम सिखाएंगे, ठीक है। जूम ऐप पे क्या करना है, ट्रेनिंग लेनी है, काम हम आपको जूम ऐप पे सिखाएंगे। जूम ऐप पे आपने काम सीखना है, आपको जो अर्निंग है वो मिलेगी 50 से 60 हज़ार रुपया बेसिक। और आप अपनी मर्जी के टाइम में काम कर सकते। अब मैंने 3 से 4 घंटे भी बताए, मैंने बताया इस ऐप पे काम भी करना है, इस पे इतनी अर्निंग भी होगी। अब ये सारी चीजें क्यों बता रहा हूँ, ये सारी चीजें इसलिए बता रहा हूँ कि एक जो पर्सन मैट्रिक क्लियर करके आया है या जो पर्सन एफएससी क्लियर करके आया है, उसके काम की चीज इसमें दो चीजें हैं, एक टाइम है और दूसरा पैसा। उसे उसके अलावा किसी चीज से गर्ज नहीं। उसे नहीं पता तुम क्या बेच रहे हो, उसे नहीं पता तुम क्या करवा रहे हो, उसे नहीं पता तुम क्या किस फील्ड में उसको इंट्रोड्यूस करवा रहे हो। तो अगर आप से ये दो चीजें बताओगे तो वो आपके साथ 99% काम करेगा। 99% आपके साथ जुड़ेगा। 99% आपका। अब आप पे डिपेंड करता है कि आपने अगले बंदे को 2 मिनट में पिंच किया, अगला बंदा आपके साथ जुड़ने के लिए ready। अब आप कहते हो हमने 20 लोगों से बात की है, मैंने 20 लीड्स दी हैं आज। आपके 20 लीड में से सिर्फ और सिर्फ 20 में से 19 लोग आपके रेडी हुए डे वन। उनमें से सिर्फ 5 लोग लिंक ज्वाइन करते हैं। वाई? अगर उन 19 लोगों ने मीटिंग नहीं लेनी थी, उन्होंने आपके साथ रजिस्टर क्यों किया? उन 19 लोगों ने आपके साथ काम क्यों स्टार्ट किया? आपको मीटिंग का क्यों कहा? वो 19 लोग आपके साथ इंटरेस्टेड थे, बट उनको जो वैल्यू थी आपके काम की वो सिर्फ और सिर्फ 10%। जब तक आपकी वैल्यू, आपकी मीटिंग की वैल्यू 90% नहीं होगी, आपकी लिंक को कोई ज्वाइन नहीं करेगा, आपके लिंक में कोई इंटरेस्टेड नहीं होगा। ठीक है, उनको आपने कुछ भी क्लियर नहीं किया होता। अब गलती कहाँ पर, ये हो गया आपका वॉइस मैसेज। अब उसके बाद उन्हें कहो कि आपको अगर मजीद डिटेल चाहिए तो आप मुझे कॉल का टाइम बताओ, मैं आपको कॉल पे, मैं आपको कॉल कर सकता। टाइम, दो ऑप्शन है, एक टाइम पूछ सकते हो, एक दूसरे को मैं आपको भी कॉल करूंगा, ठीक है, 2 मिनट तक, 5 मिनट तक। तो आपको कॉल करके मैं आपको बाकी डिटेल बता देता। अब यहाँ पर आपका कन्विंसिंग पावर यूज होगी, यहाँ पर आपकी हाइट यूज होगी, यहाँ पर आपकी वैल्यू। देखो, आपको 90% काम किधर करना, आपको 90% काम सिर्फ डे वन पे करना। उसके बाद बाकी डे 2, डे 3, डे 4 वो ऑटो आपके साथ लिंक होंगे। क्यों लिंक होंगे? क्योंकि आपने जो लुकमा, जो हाइप, जो वैल्यू उसके माइंड में डे वन में बताई थी, वो उसे वेबिनार्स में नजर आ रही होगी। जब एक बंदा है उसके माइंडसेट में ये चीज बैठ ही नहीं रही, फील्ड क्या है उसे नहीं पता, उसका इंटरेस्ट क्या है उसे ये भी नहीं पता, उसका इंटरेस्ट पैसा है। अब हाइप कैसे क्रिएट की जाती है, वैल्यू कैसे क्रिएट की जाती है, मेन मकसद ये है, ठीक है, मेन मकसद ये है। 90% लोग यहाँ पर इनविटेशन में मार खा रहे हैं और वो लीड है वेस्ट कर रहे हैं। भाई अगर एक बंदा आपके साथ काम करने में इंटरेस्ट ही नहीं है तो वो क्यों हमारा फॉर्म फिल करेगा? पहला पॉइंट ही यहाँ पर आके खत्म हो जाता है। उसके नीड है, उसे पैसों की जरूरत है यहाँ। अब
कॉल आई। कॉल पे बात करने से पहले तीन चीजें याद रखना। एक, उसे फ्रॉड का माइंडसेट बना हुआ है। दूसरा, उसे लगता है ऑनलाइन स्कैम है। तीसरा, उसे नहीं पता काम क्या कर। उसे आप ये कहोगे कि मैं आपको एक लिंक दूंगा जूम ऐप का, वो आप डाउनलोड करोगे। डाउनलोड करने के बाद उसके साथ जीमेल लिंक करोगे। जीमेल लिंक कैसे करना है, साइन अप करो, स्क्रीनशॉट भेज दो, मैं आपको सारा करवाऊंगा। साथ साथ एक एक चीज में मैं आपको हेल्प करूंगा, सपोर्ट करूंगा। एक एक काम मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, बस आपने मुझे साथ साथ बताते जाना, गाइड करते जाना, मैं आपको आगे अपडेट कर दूंगा। ठीक है, गाइड आप करोगे अपडेट वो करेगा, गाइड आप करोगे अपडेट वो करेगा। ठीक है, सेम चीज है। अब उसे वो कहेगा पैसे आते हैं, कैसे आते हैं, क्या नहीं आते। अब आपने यहाँ पर तीन चीजें बतानी। पहली चीज ये बतानी है, मुझे यहाँ पर 6 माह हो गए हैं। 6 मंथ, मिनिमम 6 मंथ का टाइम तो आपने बताना है। 3 माह, 6 माह, 2 माह, इससे कम टाइम आपने अपना एक्सपीरियंस नहीं बताना। तो अगर मुझे पैसे आ रहे हैं तो मैं 6 माह काम कर रहा हूँ ना, अगर मुझे पैसे आ रहे हैं तो मैं यहाँ पर इतना टाइम लगा रहा हूँ ना, अगर मुझे पैसे आ रहे हैं तो मैं यहाँ पर मेहनत कर रहा हूँ ना। ओके, लोग सिर्फ आपको सुनना चाहते हैं, लोग आपकी जुबान पे भरोसा करते हैं। ठीक है, आपकी जुबान ही उनके लिए सारा कुछ है। ठीक है, अब 6 माह मैंने काम किया, यहाँ पर मैं अकेला काम नहीं कर रहा, यहाँ पर 1000 लोग काम कर रहे हैं मेरे साथ। टीम के बारे में बताओ, जो हमारे साथ अर्न करते हैं, मेरे नेटवर्क में काम कर रहे हैं, वो पूरे पाकिस्तान में भी हैं, बाहर भी हैं। तो भाई इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे बड़ी मुश्किल से मिली है। ये क्या होगी, हाइप होगी। तो आप भी अगर करना चाहते हैं तो मुश्किल नहीं है, बट आपको प्रॉपर तरीके से इसमें टाइम लगाना पड़ेगा। और वो गाइडलाइन मैं आपको दूंगा। बाकी गाइडलाइन मेरी होगी, काम मेहनत आपकी होगी। अगर मेहनत करनी है तो मैं अवेलेबल हूँ, अदरवाइज कोई मसला नहीं है। आपके पास अपॉर्चुनिटीज बहुत है और हमारे पास भी लोग बहुत हैं। अब आपसे पूछेगा आप कितना कमाते हैं। वो मैं यहाँ से 1 लाख के राउंड बोर्ड कमा लेता हूँ। ठीक है, आप कितना कमाना चाहते हैं? वो 50-60 हज़ार ही है। वो मैंने 50 हज़ार का 60 का सोचा था, बट मुझे जब ट्रेनिंग मिली, काम मिला, तो मैंने पहले मन में अच्छा काम किया। भाई, लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारी कंपनी क्या है, तुम क्या बेच रहे हो, तुम किस टीम में हो, क्या वर्किंग कर। लोगों को सिर्फ गर्ज है, एक एक्सपीरियंस बंदा चाहिए जो उन्हें रोड मैप दिखाए, बाजू पकड़ के उसको चेंज करे, उसकी लाइफ में। आप अपनी स्टोरियां बेच रहे हो, किसकी, कंपनी की। अपनी बेचो, कंपनी की क्यों बेच रहे हो। अब आपको ये चीजें ट्रिकी लग रही हैं, ऐसा ही है। ट्रिकी लग रही हैं कि आसान है। बातें समझ आ रही हैं मेरी कि नहीं आ रही, काम करना कैसे। कि सीधी पिच बता दूं, ABCDEF, जो आपको पहले बताता हूँ जैसे। ओके, अब यहाँ पर ही बात खत्म हो जाती है। वो आपसे ना कंपनी का पूछेगा, ना आपसे ये पूछेगा। अब आप पूछोगे टाइम कितना देते हो। देखो, आपको वो इमेजिन कर रहा है। अब आपकी जगह पे उसने आना है, उसे ये लगता है वो आपको रिप्लेस करना जा रहा है, बस अपने दिमाग में ये। वो आपकी चीजें सुनेगा, उसको आइडलाइज करेगा, उसके बेस पे वो डिसीजन लेगा कि वो आपको ज्वाइन करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, तो वो आपके ही बेस पे चल रहा है, बिहाफ पे चल रहा है। आप एक अच्छी प्रोफाइल मेंटेन करते हो तो आपका नाम है, अगर आपका प्रोफाइल नहीं है तो आप जीरो। बिकॉज आप इस कंपनी को प्रेजेंट कर रहे हो। जब एक कंपनी को, अगर आपने देखना, उसके एम्प्लॉय से बात कर लो, उसके चौकीदार से बात कर लो, वो बता देगा कि भाई क्या हालात चल रहे हैं। सेम चीज इधर है कि यू आर प्रेजेंटिंग आवर कंपनी। तो जब आप प्रेजेंट कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या करना है। ठीक है, आपको मैं तो 4 घंटे देता हूँ, मैं साथ स्टडी करता हूँ, साथ में इसको मैनेज करता हूँ, और इजीली काम हो जाता है, मुश्किल नहीं है, आराम से। ठीक है, अब यहाँ पर आपने जब उसे एक स्टोरी सुनाई, तो वो बंदा कहेगा ठीक है, मैं तो आप पे डिपेंड करता हूँ, आप पे ट्रस्ट करके स्टार्ट कर रहा हूँ, आप पे बस। ये जिस दिन आपको पर्सन ने बोल दिया ना, वो आपके साथ 2CC भी करेगा। ये इनविटेशन 99% लोगों को 2CC करवा, 99% बता रहा हूँ, 1% रेशो कम होती है, सिर्फ 99%।
बताओ, समझ आई बात, काम कैसे करना है। अपने आप को ब्रांड बनाना है, ठीक है। अब ब्रांड कैसे बनाओगे, अपना सोशल मीडिया सेट करो, इंस्टाग्राम प्रोफाइल सेट करो, लोग आपको जाने, भाई आपका नाम बनना चाहिए। देखो यहाँ पर आप समझ लो, आप ही सीनियर मैनेजर, आप ही सब कुछ हो, ओनर आप हो, हर चीज आप हो, तो आप क्यों अपने आप को कम शो करवाते हो। तो यहाँ पर ही डिफरेंस आ जाता है कि आप है हो क्या। अब आपको सिंपल इनविटेशन बताने लगा हूँ कॉल पे। जी अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है, वालेकुम अस्सलाम। बेसिकली मैम क्या करती हैं आप, मैं ही करती हूँ, ओके ठीक है। मैम आपने जूम ऐप डाउनलोड किया है, नहीं किया, अच्छा मैं आपको लिंक दूंगा, आपने वहां से जूम ऐप डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। ओके ठीक है। सर आपका एक्सपीरियंस कितना है, सर मेरा 3 से 6 माह का एक्सपीरियंस है, ठीक है। मुझे यानी कि 2 माह मैंने यहाँ पर स्टार्टअप लिया था, उसके बाद बाकी मुझे अच्छा लगा तो मैं आगे काम स्टार्ट करके बैठा हूँ। अच्छा, तो कितनी अर्निंग आ जाती है, 1 लाख रुपए कमा लेता हूँ मैं, ठीक है। ओके गुड, बहुत सर जी, इतना पैसा, हाँ। कितना टाइम देते हैं आप, मैं 3 से 4 घंटे देता हूँ, साथ स्टडी करता हूँ, सुबह यूनिवर्सिटी जाता हूँ, रात को मैं पार्ट टाइम काम करता हूँ बस, ठीक है। उसके बाद काम फोन पे करना होता है, लैपटॉप पे, फोन पे कर लेता हूँ, नेट अच्छा होना चाहिए, बस फोन पे ही सारा काम मेरा चल जाता है, ठीक है। ओके, तो मुझे कितना क्या करना होगा, कुछ भी नहीं करना है यार, आप सोशल मीडिया, क्या इंस्टा यूज करते हो, हाँ करता हूँ, टिकटॉक यूज करते हो, हाँ, फेसबुक, उसी पे सारा काम है। व्हाट्सएप से आपने लिंक करना है सारा कुछ, दैट्स इट है, इतना सा काम है। वही काम जो आप ऑफिस जाके बैठ के करते हो एज अ कंसल्टेंट, वो यहाँ पर करोगे, ठीक है। ओके, तो सैलरी टाइम पे आ जाती है, हाँ आ जाती है, 15 के 15, ठीक है, 15 15 हमारी कंपनी सैलरी देती है। अच्छा, काम कौन सी लैंग्वेज में कहाँ पर करना है, काम आप कौन सी मर्जी कंट्री में करो, 170+ कंट्री में काम हो रहा है हमारी कंपनी का, आपने कौन सी में करना है, पाकिस्तान बैठ के पाकिस्तान में करो। बाकी अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आपको बाहर वाली कंपनी, बाहर वाली कंपनी के जो कैंपस है वहां पर आपको करवाते हैं। तो उसके लिए मुझे करना क्या हो, सर आपको कुछ नहीं करना, आपने बस 4 दिन की ट्रेनिंग लेनी है, काम सीखना है पहले, सीखने के बाद आपका आगे स्टार्टअप हो जाएगा। फिर ठीक है, फिर कब स्टार्ट करना, बस आज 8 बजे आपकी मीटिंग है, बट एक शर्त है, अगर आपने मीटिंग मिस कर दी तो मैंने आपको आगे फर्दर प्रोसीड नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर आगे मेरे साथ 1000 बंदा काम कर रहा है, ठीक है, हमने न्यू हायरिंग ओपन किया है, सिर्फ हमें 50 बंदे चाहिए जो हमारे साथ आगे फर्दर लिंक करें, हमारी जो एक नया कोटा ओपन हुआ है वहां पर हमने इसको रजिस्टर करना है, that's it। इतनी सी बात करनी है, अगला बंदा मैं कहता हूँ दिन हो रात हो पैकेज हो या ना हो, वो आपके साथ जुड़े, वो मीटिंग लेगा पहले। इन्वेस्टमेंट है ही नहीं भाई, इन्वेस्टमेंट तब होती है जब आप, अभी तक हंसनैन आपको ये नहीं पता चला यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है कि नहीं। सर इन्वेस्टमेंट तब होती है जब आपको इन्वेस्टमेंट की बैक एंड में कुछ नहीं मिलता, ठीक है, इससे शॉपिंग, तो शॉपिंग भाई तुम अपने घर के लिए मोबाइल लेते हो, आईफोन मोबाइल लेते हो, शॉपिंग करते हो, ठीक है, साथ साथ हिम्मत भी करते हैं, मीटिंग भी लेते हैं, सब कुछ कर रहे हैं, इतने अच्छे रिस्पॉन्स आ रहे हैं, एक एक पर्सन मेरा आगे जा रहा है, ठीक है। मैम मेरे से आया था, किसी ने रेफरल कमीशन का पूछा ही नहीं, ठीक है। आप तो मुझे लगता है किसी गलत बंदे को प्रोस्पेक्ट कर रही हैं, ये लीड्स हमारी नहीं है। आप लोगों के जो क्वेश्चन है ना, वो सही बताऊँ ना तो पुराने हो चुके हैं, ठीक है। तो आप यहाँ तो अपना तरीका चेंज कर लें, यहाँ तो अपने आप को चेंज कर लें, दोनों में से एक ही चीज। चलो कॉल मैंने आपको क्लियर कर दी, अब बात कर लेते हैं वर्किंग फॉलो। फॉलो अप क्या है, सिंपल यार, आपका सिर्फ पहले दिन काम है, पहले दिन आपने सिर्फ काम करना है, उसके बाद पूरा हफ्ता आपने बैठ के एंजॉय करना है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, मिनाज में मेरे पास 40 लोग हैं जो करके बैठे हैं, इस मंथ हमने 35 लोगों को क्या क्लियर करवाया है। वो कहाँ से कर रहे हैं, वो हवा में कर रहे हैं। शुबाना मैम रेफरल सिस्टम कैसे है मुझे बताएं, रेफरल सिस्टम अगर फॉरएवर में है तो मैं ये काम छोड़ दूँ, दैट्स मीन यू हैव लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, आपके पास नॉलेज नहीं है। तो आप पहले अपनी लर्निंग कंप्लीट करें, अगर आपको लर्निंग कंप्लीट नहीं है तो आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग देखें एक बार हमारे में, ठीक है। कमीशन बेस्ड वर्क कैसे होता है,
आप कमीशन बेस्ड वर्क नहीं कर रहे। कमीशन वो होता है जो आपको सिर्फ और सिर्फ एक घर को बेचने पे मिले। यहाँ पर आप प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, शेयर होल्डर होता है, ठीक है। अब आप एक दुनिया का कोई भी काम कर लो, कोई भी काम कर लो, सब कमीशन बेस होता है अगर देखा जाए तो। बट लोग उसको डिफरेंट डिफरेंट नाम के साथ प्रेजेंट करते हैं, दैट्स इट। जी बिल्कुल सैम मैम, मैं तो यही कह रहा हूँ, आप पुरानी जो आपकी लीड्स हैं अगर आपके पास पड़ी हैं तो आप उन्हें इस तरह से टच करें, आपका काम 100% हो। देखो आपको मैं ना चार चीजें बता रहा हूँ, अगर आप मेरे मेथड को फॉलो नहीं करते, आप चाहे 5 साल भी फॉरएवर में लगा लो, कुछ नहीं बनने वाला। साफ वर्डिंग में लिख के दे। अगर आप अपने टोटके आजमा रहे हो तो कोई फायदा नहीं है। जितने मर्जी आजमा लो, एंड पे थक हार के यहाँ तो छोड़ना है, या तो मुझे फॉलो कर, बस इतना सा बिजनेस। इससे ज्यादा क्लियर कट मैं आपको कोई चीज नहीं समझा सकता, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप क्या करते हो मैं बताता हूँ। आप आते हो फर्स्ट मंथ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपने फर्स्ट मंथ लिया। फर्स्ट मंथ आए, जो चीज आपको वॉइस नोट मिले, नॉलेज मिला, आपने सब कुछ पा लिया, यूट्यूब पे गए, ठीक है। उसके बाद पता नहीं कहाँ कहाँ जाके मत्था मारे, कोई फायदा नहीं। क्यों? सर, वो वॉइस नोट, वो यूट्यूब, वो सारी चीजें बाद में आती है, पहली आती है बेसिक। वो बेसिक कहाँ से मिलती है? एक्सपीरियंस से। अब एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा? मार्केट में उतर के। अब आप मार्केट में भी जा रहे हो, आपके पास क्या एक्सपीरियंस है? जीरो। अब एक बंदा है जो एक्सपीरियंस है, जो इसको पता है ये रास्ता है, इस पे चलना। अब एक जगह है, आपको रास्ते की नहीं पता, गूगल आपको रास्ता बता रहा है। एक जगह पे आपको एक पर्सन है, उसको गूगल बता रहा है, एक पर्सन है उसको रास्ता नहीं पता, वो 10 रास्ते उसके पास। अब वो पहले एक से जाएगा, वो बंद निकला, फिर दूसरे से गया, दूसरा बंद निकला, तीसरे से गया, तीसरा बंद निकला, चौथे से गया, चौथा राइट पाथ से। यानी कि 4 पाथ उसने जाया किए। उन 4 पाथों पे 4 मंथ गुजर गए। 4 मंथ के बाद बंदा वैसे ही फारिग हो जाता। पॉइंट समझ आया? पॉइंट समझ आया यहाँ तक? अब यहाँ पर 90% लोग, मैं आपको बताऊंगा फेलियर क्यों आता है। उसके बाद हम फॉलो अप थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, फिर एंड करेंगे। फेलियर, फेल बंदा कब होता है? फेल बंदा तब होता है जब आपने प्रिपरेशन ना की हो, तैयारी ना की। अब ये तैयारी हो रही है विंडोज से, जब तैयारी होगी आपको बंदे मिलेंगे, आप कहोगे सर इससे अच्छा काम ही कोई नहीं, इससे आसान काम ही कोई नहीं। जब आपके पास लोग नहीं होंगे, आपको फेलियर आएगा, आप कहोगे यार ये क्या है, ये तो मुश्किल ही है। भाई मुश्किल तब होता है जब आपके पास ट्रिक नहीं होता। जिसको ट्रिक पता है उसके लिए मुश्किल नहीं है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक बंदा डिलीवरी बॉय है, ठीक है, कनाडा में। उसने 10 मोबाइल रखे हैं, एट अ टाइम वो 10 ऑर्डर मैनेज करता है। अब एक बंदा है जो एक ऑर्डर मैनेज करता है। अब एक वाला कमा रहा है 200 300, और जो 10 वाला है वो कमा रहा है 2500 3000। तो यहाँ पर मसला किधर है? मसला ये है कि उसको ट्रिक आती है, उसको नहीं आती। मेन मसला सिर्फ यहाँ पर है, और कोई इशू नहीं है, और सब कुछ easy है। इतने इशू, जितने रीजन, वो तब निकलते हैं जब आपने उसे सही तरह गाइड नहीं किया होता। अब बात करते हैं जी फॉलो अप। अब 90% लोग क्या करते हैं जी, फॉलो अप में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है? आप उससे सिर्फ 3 चीजें पूछ रहे होते हो। क्या पूछ रहे होते हो? कंपनी पूछ रहे होते हो, वेबिनार में क्या समझ आया, वेबिनार में क्या समझ आया, उसके बाद फ्यूचर क्या है, गोल क्या है। भाई उससे कुछ पूछो तो सही, काम की चीज। देखो ये सारी चीजें कितनी देर चल सकती है? मैक्सिमम 10 मिनट बात कर सकते हैं, तो इससे ज्यादा नहीं बात कर सकते। फॉलो अप इज ऑल अबाउट माइंडसेट।
अब उसका माइंडसेट कैसे बनाया जाए। एक बंदा है जिसने जो गांव से गया यूनिवर्सिटी, अब यूनिवर्सिटी में गया है, वो माहौल में बैठा है, ने बातें सुनी है, यार आज मैं यहाँ से कपड़े लेने जा रहा हूँ, यार मैंने आज यहाँ से शूज लिए, यार शूज ऐसे पहनने हैं, अपने ऐसे पहनने हैं, इसको ऐसे मैचिंग करना है, इसको ऐसे करना है। तो वो एक बंदा 6 माह उस संगत में रहेगा, 6 माह के बाद उसका सेम ड्रेसिंग सेंस, सेम माइंडसेट, सेम चीजें उसके अंदर नजर आएंगी। आप लोग क्या कर रहे हो, सिर्फ बंदे को ट्रेनिंग दे, बिजनेस नहीं करवा, जिसकी वजह से आपका पर्सन टू पे डील नहीं होता आपसे। सीधी बात में कह रहा हूँ, आप अपने में खामी ढूंढो, डीलिंग नहीं आती आप, सीरियस बताऊँ वो कह रहे हैं ना कि हमारा ये मसला है वो मसला है, उनको डील करना ही नहीं आता पर्सन। अगर मैं सीरियस वर्ड बताऊँ, बुरा ना मानना, अगर आपको 2-2 साल या तो जितना भी टाइम, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने भी हो गया ना, उसका कोई फायदा नहीं है। क्यों फायदा नहीं है? क्योंकि आप सिर्फ चीजों को चला रहे हो, चीजों को अपडेट नहीं कर रहे। अपडेशन और चलाने में बहुत ज्यादा फर्क है। अपडेशन कैसे की जाती है? अपडेशन ऐसे की जाती है, पहले दिन उस पर्सन का इंट्रोडक्शन लो। अब इंट्रो कैसे लेते हैं? इंट्रो ऐसे लेते हैं, उसकी क्वालिफिकेशन स्टार्ट करो, उसका सिटी देखो। अच्छा यार मैं गुजरात से हूँ। अच्छा यार मेरा एक दोस्त गुजरात रहता था। अच्छा गुजरात में कहाँ से हो? अच्छा यहाँ से। अच्छा क्या करते हो? घर में कितने बहन भाई हो? ठीक है। अच्छा तो क्या सोचा है फ्यूचर के बारे में, क्या करना है? अच्छा, और उसके अलावा और अपने बारे में बताओ थोड़ा, ये अब फिर आप अपने बारे में बातें करनी है यार, सिंपल सी बात है। समझ लो कि आपकी सेकंड जो बिजनेस माइंडसेट इस तरह बनता है, जब आप एक दूसरे के साथ स्ट्रॉन्ग कन्वर्सेशन करते हो, चीज़ों को डिस्कस करते हो, पॉइंट्स पे बात करते हो। तो इस फॉलो अप पे मैं प्रॉपर एक वेबिनार लगाऊंगा कल, जिसमें आपको मैं सारी चीज़ें बताऊंगा, ए से लेके जेड तक, कि कैसे चलना है, कैसे फॉलो अप लेना है, कैसे पर्सन को डील करना है, कैसे उसके साथ बाउंड क्रिएट करना है, कैसे उसके साथ बात करनी है। ठीक है, उसके बाद कैसे वो आपके साथ चलेगा। ठीक है, देखो पहले दिन मैं पर्सन के साथ सिर्फ ना ताल्लुकात बनाता हूँ, उसके साथ लिंक क्रिएट करता हूँ। दूसरे दिन मैं उसको फ्यूचर दिखाता हूँ। तीसरे दिन मैं उसका माइंडसेट चेक करता हूँ। चौथे दिन मैं क्या करता हूँ? चौथे दिन मैं उसे करता हूँ क्लोजिंग की तरफ। ठीक है, और 5वें दिन मैं 2 CC देने के बाद उसे जमीन पे पटक देता हूँ। ये बिजनेस है, दैट्स इट। अब 5 दिन मैं एक बंदे से बात कर रहा हूँ, क्यों नहीं करेगा भाई? उसकी ऐसी की तैसी 2 CC वो भी करेगा, उसके घर वाले भी करेंगे। आप लोग क्या करते हैं? हेलो सर, मीटिंग ले ली जी। अच्छा क्या समझ आया? अच्छा ये है, बस दैट्स इट। मैक्सिमम आप एक बंदे से मेरे हिसाब से 10 से 15 मिनट बात करते हैं, ऐसा ही है। ऐसा ही है, पहली बात। दूसरी बात, जो कंपाउंड बनाने के चक्करों में ना, वो एक एक घंटा लगे रहेंगे। ठीक है, लोग टाइम नहीं देते, दैट्स मीन्स आई एम आप फॉर एवर में फॉलो अप आपका जीरो। फॉलो अप जीरो क्यों? क्योंकि आपको ही नहीं पता हाइप कैसे क्रिएट करनी है। ठीक है, यही नहीं पता आपको हाइप कैसे क्रिएट करनी है कि वो आपके साथ कॉल पे आने के लिए क्यूरियस हो। भाई मेरे साथ लोग वेट करते हैं कॉल पे आने, मेरे प्रोस्पेक्ट मेरे ही वेट कर रहे होते हैं कि सर कब कॉल करूं। यहाँ इसे कहते हैं बिजनेस। ठीक है, साथ सर मैं लाख नहीं भी कमा रहा था तब भी मैं ऐसा था, अब कमा रहा हूँ अब भी ऐसा हूँ। ठीक है, सोच है, सिर्फ सोच का फर्क है। बात ये टेक्निक्स आनी चाहिए। मैंने 4 साल इधर क्या किया, मेहनत किया, सीखा है काम को, इसलिए मुझे सारा कुछ आता है। और मैं अपनी फील्ड्स में चीजें चेंज करता हूँ। आज सिर्फ आपको इनविटेशन सिखा रहा हूँ, और इनविटेशन वो सिखा रहा हूँ जो अभी मार्केट में चल रहा है। नहीं, मैं लिमिट पे किसी को भी नहीं रखता। मैं एक बंदे को टाइम देता हूँ, एक बंदे को टाइम देता हूँ, मैं उसे पूरा दिन टाइम नहीं दूंगा, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। बट जब मैं उससे बात करूंगा ना, उसे वो सारी चीजें क्लियर करूंगा, चाहे उसे 1 घंटा देना पड़े। कवल मैम, मेरे से कोई पर्सन एक कॉल पे नहीं बिजनेस मांगे क्या?
साइमा मैम, आपको मैं एक सिंपल बताऊं कि आपके पर्सन 40 भी है ना एक मीटिंग में, बट उन 40 के साथ आपका बाउंड नहीं बना हुआ, तो आपके वो 40 के 40 वेस्ट ऑफ टाइम। बट अगर आपने एक के साथ बॉन्ड क्रिएट कर लिया उन 40 में से, वो एक आपका फायदेमंद है, बाकी 40 फारग। नाजिया में मैं फीमेल ही हैंडल करता हूँ, मेल भी करता हूँ, दोनों करता हूँ, ठीक है, किसी एक को मैं हैंडल नहीं करता। आज जब मेरे पास दो आई थी, उनसे उन्हें मैंने कितने, जब मीटिंग स्टार्ट हुई है, उनके पास जूम साइन इन नहीं था, साइन इन करवाया मीटिंग के दौरान ही, फिर मैंने उन्हें माइक कनेक्ट नहीं हुआ, फिर माइक कनेक्ट करवाया उनका, माइक कनेक्ट करने के बाद फिर उन्हें मैंने कहा हाँ आप ओके है, कहती हाँ ओके, मैं कहती ऐसे प्रोस्पेक्ट को ऑन द स्पॉट मीटिंग के अंदर सारा कुछ सेट करवा, क्यों करवा रहा हूँ भाई। जी समिया मैम, आप बोल सकती हैं, काम सीखना पड़ेगा। कवल मैम, आप कहाँ पर फॉर्म फिल करवा रही हैं, यूके में, कनाडा में, या ऑस्ट्रेलिया में? हो जाएगा साथ सर, जब आपको हर चीज़ लीड प्रोवाइड कर, तो पाकिस्तान में तो मैम आपको फॉर्म फिल ऑटोमेटिकली मिल रहे हैं, फिर आप कौन सा फॉर्म फिल करवा रही हैं, वो मुझे भी बताएं, मैं भी वो जो ढूंढ दूँ। आज वैसे मैंने दो नई वीडियोस अपलोड करनी है, एक फॉर एवर हलाल है हराम है, दूसरी वीडियो मैंने बनाई भी है कि स्कैम क्यों है फॉर एवर, ठीक है, लोग स्कैम क्यों कहते हैं, उस पर मैंने वीडियो क्रिएट किया बहुत, यानी कि 4 से 5 मिनट की यूट्यूब पे अपलोड करूंगा डेली, एक एक वीडियो भी आएगी, प्रॉपर सीरीज आएगी, ठीक है। चले, बाकी बेस्ट ऑफ लक है, और कल अगर टाइम से ना आए 5 मिनट पहले, तो फिर सॉरी टू से, मैं कल मेंटोरशिप कैंसिल करूंगा, ठीक है। बाकी आई होप फॉर बेस्ट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वेबिनार में। तो कैसा लगा वेबिनार बताइएगा ग्रुप में, ठीक है, क्या सीखा वो बताइए, ठीक है। और नोट्स अपने भी शेयर कीजिएगा, जो आपने गलती से बनाया है, कुछ लोगों ने कुछ नहीं बनाया, ठीक है। और बाकी एक और बात कहना ज़रूरी था कि पेड लीड्स जो आपको प्रोवाइड हो रही हैं, उन पेड लीड्स को अगर आप इन प्रॉपर तरीके से नहीं यूटिलाइज कर रहे, जब तक एक बंदा ना नहीं करता, अगर आपको कोई ना कह रहा है ना कि भाई मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैंने नहीं करना, तो उससे आपने ये चीज़ लाजमी पूछनी है कि सर आपने फॉर्म क्यों फिल किया था, आपने फॉर्म क्यों फिल किया था, अगर आप इंटरेस्टेड नहीं थे। आर्गुमेंट, क्रॉस क्वेश्चनिंग लाजमी करनी, ठीक है। अगर आप क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं जानते, तो आप बिजनेसमैन नहीं। ओके, चलें फिर एंड करते हैं, ख्याल रखें अपना, टेक केयर, अल्लाह।